भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ब्रेन ट्यूमर को यज्ञ चिकित्सा से सफल चिकित्सा प्रदान करके ठीक करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर तारा सिंह जी। और पेशेंट भी यहाँ पे सामने है, बहन भावना बहन, उनकी चिकित्सा हो चुकी है और 7 साल से वो स्वस्थ है, अन्यथा उनका जीना भी मुश्किल था। 7 साल से नए जीवन को जी रही है, 7 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है। जयेश और भावना बहन बहुत परेशान थे। दवाई दी तो ऐसी लगती थी कि बेचारी बहुत डरी हुई है और ये बहुत सीरियस है, लेकिन जैसे 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 हवन में यज्ञ में बैठते गए और रोजाना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, डे बाय डे। जब इनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई, भावना बहन बहुत खुश हो गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा और आज पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ है, अपना घर का काम सब कर रही है और अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी तरह की। और ईश्वर की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से, दैनिक यज्ञ इसको भरोसा था और उससे इतना प्रभाव पड़ा कि वो बिल्कुल कार्सिनोमा सेल बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि आपने सुना होगा का ऑपरेशन करने के बाद कार्सिनोमा सेल बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होता, उसको दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है और जिंदगी लेके जाता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि जो जिसमें कोई भी औषधि नहीं दी, हमने केवल हवन यज्ञ ही किया है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे यहाँ पर कैंसर के बहुत ठीक हुए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में आएगा वो अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज है, तो यज्ञ से ये पूरा संभव है, पूरा इलाज संभव है। इसलिए आप लोग घर में यज्ञ को अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। तो यज्ञ चिकित्सा किस किस प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है, उसके कई पहलू है। उसमें से एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। और वह ऊर्जा, वह एनर्जी, वह शक्ति हमें प्राप्त होती है आहार के माध्यम से। और वह आहार हम ले रहे हैं 3 रूपों में, ठोस, द्रव एवं गैस। हम इन 3 रूपों में आहार लेते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। 3 रूपों में हम आहार लेते हैं और उससे हम एनर्जी, ऊर्जा और शक्ति को प्राप्त करते हैं। और वह जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा हम कौन सा आहार लेते हैं? यदि हम देखें तर्क से, तो हम दिन में 2 से 3 बार ठोस रूप हम भोजन लेते हैं। द्रव रूप भोजन, पानी, हम 5 से 10 बार लेते होंगे। लेकिन वायु, जिसको हम 24 घंटे निरंतरता के साथ ले रहे हैं, खाते पीते उठते बैठते और यहां तक कि हम सो जाते हैं, तब भी ये वायु रूप आहार निरंतरता के साथ, श्वास प्रश्वास की गति के साथ हमारा शुरू होता है, चालू होता है। इसलिए यह जो श्वास प्रश्वास की गति के साथ जो हमारा मुख्य आहार जा रहा है, सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, यदि हम ठोस रूप आहार, रोटी चावल दाल आदि हम ना खाए, तब भी हम 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार ना ले, पानी आदि, तब भी हम 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम वायु रूप आहार को यदि हम रोक दे तो 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। अर्थात हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत या मुख्य आहार के रूप में कोई है तो वह है वायु रूप आहार। सबसे ज्यादा भी और सबसे इंपॉर्टेंट भी, कि जिसके बिना हम 3 मिनट से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। यह शक्ति, यह सामर्थ्य, यह ऊर्जा हमें प्राप्त होती है यज्ञ हवन अग्निहोत्र के माध्यम से। हमारे ऋषियों ने इसीलिए पूर्व काल में दैनिक रूप से प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा कि जो हमारा मुख्य और इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आहार है, उसको शुद्ध कैसे करें, पवित्र कैसे करें, सुगंधित कैसे करें, उसमें जीवनीय शक्ति का संचार कैसे करें, तो वह कार्य संपन्न होता है इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से।
लेकिन उसके साथ साथ विशेष रूप से हमारे मन के ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर, हमारे चेतना के ऊपर भी विशेष रूप से चिकित्सा की यह प्रभाव पड़ता है इस अग्निहोत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से। अर्थात तन की बीमारियों की निजात के साथ साथ मन की भी बीमारियां दूर होती है इस यज्ञ के माध्यम से। प्रसन्न मन प्राप्त होता है इस यज्ञ के माध्यम से। यदि हमारा तन कितना भी स्वस्थ हो लेकिन हमारा मन हमें साथ नहीं देता है तो कुछ भी हम नहीं प्राप्त कर सकते। मन तो सबके पास है लेकिन मनोबल नहीं है, और उस मनोबल को प्राप्त करना है तो उस मनोबल को प्राप्त करने के लिए यह अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन आदि क्रियाएं विशेष रूप से लाभकारी होती है। दूसरा मैं मुख्य रूप से बता रहा था कि समदोषा, जो वात, पित्त और कफ तीनों दो सम अवस्था में होते हैं तो उससे हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसके लिए आयुर्वेद आदि ग्रंथों में वात, पित्त और कफ को ध्यान में रखते हुए जितने भी द्रव्य जो भोग्य द्रव्य है, भोजन करने योग्य द्रव्य है, उसमें 6 रसों में उसको कन्वर्ट किया है। वात, पित्त और कफ को देखते हुए मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रसों में बांटा गया है। और उन 6 रसों के आधार पे उन द्रव्यों को, जैसे जिसको वात बढ़ गया है तो मधु, अम्ल, लवण रस वाले विशेष रूप से पदार्थ खाए और कटु, तिक्त, कषाय रस वाले पदार्थों को त्याग दे तो वात दोष का समन होगा। इसी प्रकार से कफ दोष बढ़ गया तो मधुर, अम्ल, लवण पदार्थों को छोड़ दे और कटु, तिक्त, कषाय पदार्थों का सेवन करे तो उसके शरीर में वात दोष का समन होगा। यहाँ पे आहार को देख करके वात, पित्त, कफ दोष को शरीर के अंदर संतुलित किया जाता है। ऐसे ही आयुर्वेद में ऋतुओं के आधार पे भी वायुमंडल के अंदर वात, पित्त, कफ दोष घटते बढ़ते हैं और उसी वायुमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे आहार का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जिस आहार को ले रहे हैं उस आहार में सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट कोई महत्वपूर्ण आहार हमारा कोई होता है तो वह होता है वायु, जिसके बिना हम 2 से 3 मिनट से भी अधिक जिंदा हम नहीं रह सकते। 24 घंटा खाते पीते उठते बैठते और यहां तक कि सो जाते तब भी इस वायु रूप आहार को हम ले रहे होते हैं जिससे हमें जीवन मिलता है। ये हमारे आहार का सबसे ज्यादा 24 घंटों में मनुष्य के द्वारा लगभग 11,000 लीटर से ज्यादा वायु ली जाती है, सबसे ज्यादा आहार। और सबसे इंपॉर्टेंट हम देखें तो वह सबसे इंपॉर्टेंट भी यही आहार होता है। तो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो यह हमारा आहार है उस आहार को विशेष रूप से वात, कफ और आदि दोषों से समन्वित करने का जो कार्य है वह भी इस यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से होता है। क्यों? जैसे हमने आहार के आधार पर आयुर्वेद में द्रव्यों का ग्रहण करके शरीर में वात, पित्त, कफ दोष को संतुलित करने के लिए कहा, ऐसे ही जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल के अंदर ही स्वाभाविक रूप से वात दोष बढ़ जाता है। और जब वायुमंडल के अंदर वात दोष बढ़ जाता है और उस वात दोष बढ़े हुए वायुमंडल के अंदर जब हमारी श्वास प्रश्वास की क्रियाएं चलती है तो उसके कारण से हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। और जब शरीर में वात दोष बढ़ गया तो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, साइटिका, मन्या नाड़ी का विशेष रूप से प्रभावित होना, अर्थात इधर उधर जो दर्द से संबंधित या रुक्षता या चिड़चिड़ापन आदि प्रकार की जो बीमारियां हैं वो विशेष रूप से पैरालिसिस, पार्किंसन आदि बीमारियां बढ़ जाती है। और उस वात दोष का समन यदि हमें करना है तो जैसे आहार में हमें रूपांतरण परिवर्तन करना होता है कि मधु, अम्ल, लवण रस वाले पदार्थों को ले और कटु, तिक्त, कषाय रस वाले पदार्थों को छोड़ दे तो जो हमें ठोस रूप आहार के माध्यम से जाने वाला जो वात, पित्त, कफ दोष का संतुलन है वो बनता है। ऐसे ही जो 24 घंटा वायु के माध्यम से जाने वाला जो यह हमारा वायुमंडल है जिसमें अंदर रुक्षता, वात दोष बढ़ गया है और उसको हम 24 घंटा ले रहे हैं निरंतरता के साथ तो हमारे शरीर के अंदर भी वात दोष बढ़ जाता है। तो अब उस वायु को ही हमें ऐसा बनाना है कि जिसमें वात दोष संतुलित हो, वात दोष विशेष रूप से समन्वित हो। तो उसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने हमें कहा कि ऋतुओं के आधार पे विशेष रूप से हम सामग्री का निर्माण करें, वात, पित्त और कफ दोष का समन करने वाली सामग्री को, जड़ी बूटी को तैयार करें और उस सामग्री को, उस जड़ी बूटी की हम आहुति इसमें प्रदान करें। आयुर्वेद के अंदर जिस रोग के समन के लिए जिन औषधियों का, जड़ी बूटियों का प्रयोग लेने के लिए बताया है उसी औषधि और उन्हीं जड़ी बूटियों का होम करने से, हवन करने से वह रोग शांत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा कि वर्षा ऋतु के अंदर वायुमंडल के अंदर वात दोष बढ़ जाता है,
शीत ऋतु में वायुमंडल के अंदर कफ दोष बढ़ जाता है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर वायुमंडल के अंदर पीत दोष बढ़ जाता है। और वही वात पीत और कफ दोष बढ़े हुए वायुमंडल के अंदर हम जब निरंतरता के साथ श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं तो उसके कारण से हमारे शरीर के अंदर भी वात पित्त और कफ दोष बढ़ते घटते रहते हैं। और उसको मेंटेन करने के लिए हमें पहले वायुमंडल के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा, और वायुमंडल के अंदर मेंटेन करने के लिए हमें विशेष रूप से हवन करना पड़ेगा। और हवन के अंदर, यज्ञ के अंदर उन द्रव्यों को डालना पड़ेगा जो उन दोषों को शांत करे। जैसे वर्षा ऋतु है, वात दोष बढ़ा है, तो वात दोष को शांत करने के लिए जैसे खाने के रूप में मधुर अम्ल और लवण रस वाले पदार्थों को विशेष रूप से सेवन करने के लिए कहा, तो इसी प्रकार जो मधुर अम्ल और लवण रस वाले जो पदार्थ है या फिर जो विशेष रूप में निर्गुंडी आदि ऐसे द्रव्य होते हैं जो विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने अर्थात वात दोष का समन करने वाले होते हैं, उन द्रव्यों की हम आहुति प्रदान करें। जब उन द्रव्यों की हम आहुति प्रदान करेंगे तो उससे वायुमंडल के अंदर ही वात दोष शांत हो जाएगा, और उस वात दोष शांत हुए वायुमंडल में हम श्वास प्रश्वास करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर भी वात दोष समन्वित रहेगा। और शरीर के अंदर जब वात दोष संतुलित रहा तो उसके कारण हमें स्वास्थ्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से वात दोष को संतुलित करने के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में विशेष करके यह बातें बताएगी। और इसी प्रकार पीत दोष को समन करना है तो उसके लिए चंदन है, गुलाब है, या इस प्रकार के जो शीतल तासीर वाले पदार्थ है उसकी हमें आहुति देनी पड़ेगी। ग्रीष्म ऋतु है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, या इस प्रकार के जो भी सौंठ आदि जो उष्ण पदार्थ होती है उसकी आहुति देनी होती है। तो उससे वायुमंडल के अंदर ही वह दोष हमारा शांत हो जाता है, संतुलित हो जाता है, ठीक हो जाता है। जब वह दोष शांत, संतुलित और ठीक हो जाते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर में होने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से भी हमें निजात और मुक्ति मिलती है, विशेष रूप से हमें स्वास्थ्य मिलता है। तो यह है यज्ञ के माध्यम से वात पित्त और कफ दोषों को संतुलित करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की यह यज्ञ चिकित्सा विशेष। इसी प्रकार से जैसे यह आहार के माध्यम से हुआ, ऐसे ही एक सुरभि और सुगंध के माध्यम से हमारी चिकित्सा होती है। हम चंदन डालते हैं, हम जावित्री डालते हैं, जायफल डालते हैं, हविष्य द्रव्य के रूप में आहुत करते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जिन द्रव्यों की हम आहुति देते हैं तो उसमें परफ्राल नाम के तत्व और इस प्रकार के अलग अलग द्रव्य होते हैं। उन द्रव्यों की जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो उन द्रव्यों से उत्पन्न जो एरोमेटिक ऑयल्स है, उड़नशील तेल है, जो सुगंधित होते हैं, सुरभि युक्त होते हैं, उसको जब हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से धारण करते हैं तो उससे विशेष रूप से हमारी मेंटल हेल्थ अर्थात स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन या जो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां, मानसिक बीमारियां, उससे हमारी विशेष रूप से निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है, उससे हमें विशेष करके लाभ प्राप्त होता है। जैसे हमने इसमें आहुति सुगंधित द्रव्यों की दी, उसकी सुरभि आई, उसे गुड हार्मोन्स बना, और जब गुड हार्मोन्स बनते हैं तो गुड हार्मोन्स बनने के कारण वो सेकंड के कुछ ही हिस्से में हमारे ब्लड में घुल जाते हैं, और जैसे ही हमारे ब्लड में घुलते हैं वैसे ही तुरंत तात्कालिक रूप से उसके ऊपर विशेष रूप से चिकित्सा की लाभ प्राप्त होता है। हार्मोन्स एक बहुत बड़ी चिकित्सा विज्ञान है, बहुत बड़ा एक चिकित्सा की प्रभाव डालने वाली विधा और विद्या है। तो इसलिए इस चिकित्सा पद्धति से विशेष रूप से हम जब जुड़ते हैं यज्ञ के द्वारा तो इसका हम विशेष रूप से लाभ प्राप्त करते हैं। गंध चिकित्सा, जिसको आज एरोमा थेरेपी कहा जाता है, उस एरोमा थेरेपी, उस गंध चिकित्सा से विशेष रूप से हमें लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, यह जो हार्मोन्स बने उससे तो हुआ, सुगंधी हुई, उस सुगंधी से भी हार्मोन्स बनते हैं और उससे भी हमारा ट्रीटमेंट चिकित्सा हुई। यह है दूसरा मुख्य पहलू। तीसरा है सूक्ष्म ऊर्जाओं के माध्यम से हम जो भी हविर द्रव्य आहूत करते हैं
उस हवीर द्रव्यों का विखंडन होता है, वो टूटते हैं, सूक्ष्म होते हैं, अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो उससे एक सूक्ष्म ऊर्जा, एनर्जेटिक ऊर्जा का निर्माण होता है पूरे वायुमंडल के अंदर। और वह जो सूक्ष्म ऊर्जाओं से आवेशित वायुमंडल है, उस वायुमंडल में रहने से, यज्ञ के पास में बैठने से, यज्ञ को करने से उसका विशेष रूप से हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर के पहले ही आपके सामने मैंने रखा कि डॉक्टर मोतोयामा ने साइंटिफिक रूप से यह सिद्ध किया है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत जितने भी हमारे ऊर्जा के केंद्र है, उन ऊर्जा के केंद्रों के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है और उससे विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से उन सूक्ष्म ऊर्जाओं का हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। उससे हमारे 5 प्राण, 5 उपप्राण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, अभिज्ञानमय आदि जो कोश है वो सब प्राणान्वित होते हैं, ऊर्जान्वित होते हैं और उससे विशेष रूप से हमारी चिकित्सा होती है। चौथा पहलू जो है वह है एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक, अर्थात जो द्रव्यों को हमने यज्ञाग्नि में आहूत किया, वह द्रव्य सूक्ष्म होकर के वायुमंडल में आ गए। जब वह सूक्ष्म होकर के वायुमंडल के अंदर आते हैं तो वायुमंडल के अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की कई सारी गैसों का निर्माण होता है। वह गैसें ऐसी होती हैं जो वायुमंडल के अंदर व्याप्त या सरफेस के ऊपर व्याप्त जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जो सूक्ष्म जीव है, जिसके कारण से अनेकों प्रकार की बीमारियों को जन्म मिलता है, उन बीमारियों से हमें निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार से जो रिसर्च हुई है इसके ऊपर, जैसे मैंने आपके सामने रखा कि 94 से लेकर के 96% तक बैक्टीरिया खत्म हो जाता है यज्ञ को करने से। और वो बैक्टीरिया जब खत्म हो जाते हैं तो उससे होने वाले इंफेक्शन, उसके होने वाली जो बीमारियां हैं, उससे भी हमें निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। और उस निजात मुक्ति का कारण बनता है यज्ञ धूम्र। एक तो हम यज्ञ करें और दूसरा बाद में अंगारों के ऊपर जो डालते हैं और उससे उठने वाली जो धुनी होती है, उस धुनी को हम लेते हैं, तो उससे भी विशेष प्रकार से ये लाभ होता है। ये है एंटीसेप्टिक लाभ। बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण आज पूरी दुनिया में 2 करोड़ के करीब लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं और उनसे उनको बचाने का या उनको उभारने का कार्य, या 2 करोड़ लोगों को हम इतना छोटा सा यज्ञ करके हम बचा सकते हैं इस माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से। तीसरा होता है कि जो हम हवीर द्रव्य डालते हैं वो जब वायुभूत होते हैं तो उस वायुमंडल के अंदर अलग अलग प्रकार की अनेकों प्रकार की जो गैसें होती है, वो गैसों को न्यूट्रलाइज करता है। SOx, NOx से लेकर के CFC, जो हानिकारक गैसें हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम, उसको खत्म करने का कार्य भी इस यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से संपन्न होता है। और वो वायुमंडल के अंदर जो हानिकारक गैसें वो समाप्त हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर एसिडिक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और एसिडिक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर विशेष रूप से जो रोग पैदा होने के कारण है वो हट जाते हैं और उसके कारण हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य प्राप्त होता है। और एक बात जो विशेष रूप से मैंने आपके सामने रखी कि जो भी हम आहुति प्रदान करते हैं उससे सूक्ष्म कणों का निर्माण होता है। और वह जो सूक्ष्म कण होते हैं वो धनायन कण और ऋणायन कण, 2 प्रकार के कणों का हमारा सामना होता है वायुमंडल के अंदर। धनायन कण प्राधान्य वायुमंडल में रहने से विशेष रूप से हमारे शरीर में ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ती है और ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां और हानि पैदा होती है। और इसी प्रकार से जब हम ऋणायन कण प्राधान्य वायुमंडल में रहते हैं तो उस ऋणायन कण वाले प्राधान्य में रहने से ब्लड सीरोटिन की मात्रा में भारी मात्रा में कमी आती है और उसके कारण से स्वास्थ्य और निरोग्यता प्राप्त होती है। यह है आयन चिकित्सा यज्ञ के माध्यम से। और जो जंगल में, जो समुद्र के तट पे, जो अरण्य में, पहाड़ों में जो एक विशेष वायुमंडल होता है, वह वायुमंडल हम निर्मित कर सकते हैं अपने ही घर में, हम यज्ञ करके, हवन करके, अग्निहोत्र करके। इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को अपने घर में हम प्रतिदिन अवश्य अनिवार्य रूप से करें। अपने घर को हम स्वर्ग बनाएं, अपने घर को हम विशेष रूप से लाभान्वित करना चाहते हैं तो यह यज्ञ चिकित्सा, अग्निहोत्र चिकित्सा एक विशेष रूप से लाभ करने वाली यह चिकित्सा पद्धति है। यह है चौथा, 5वां बिंदु।
एक और बिंदु विशिष्ट है, अपूर्व जिसको कहा गया। हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी जैसे कुछ श्वेत कुष्ठ, कुष्ठ से लेकर के अलग अलग प्रकार की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका कारण अपूर्व माना, अर्थात अपना जो भाग्य होता है, हमारा जो पूर्व कर्माशय होता है वह कर्माशय माना गया है। और मीमांसा आदि शास्त्रों में भी जब हमारे जीवन में कई सारे प्रकार के जो सुखों की सिद्धि नहीं होती है, अर्थात किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती है तो उसमें भी अपूर्व कारण माना है, अर्थात उनका जो पूर्व जन्म था, पूर्व के जो उनके कर्माशय है वो उतने मजबूत नहीं है, इतना पुण्याशय नहीं है, जिसके कारण से कि वो इसको विशेष रूप से प्राप्त कर पाए, विशेष रूप से इस लाभ को वो लाभ से वो लाभान्वित हो पाए। तो जब उसकी चिकित्सा के विषय की बात आती है तो उसमें भी मीमांसा शास्त्र में विशेष रूप से बताया गया कि हम इस यज्ञ चिकित्सा को अपनाएं, और यज्ञ को अपनाते हैं उससे हमारा अपूर्व कर्मा से हमारा ठीक होता है, और अपूर्व कर्मा से हमारा ठीक होता है उससे हमें अनेक प्रकार के विशिष्ट लाभ प्राप्त होते हैं। तो मैं अभी आगे आपके सामने यज्ञ चिकित्सा के विषय में बिंदु रखता हूं, उससे पूर्व आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उसमें विशेष रूप से महाराष्ट्र से 2 शिविर के भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, उसका मैं कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आज लंबे काल तक वो जुड़े रहे और उनका समय समाप्त होने के बाद भी आज 15-20 मिनट हो चुकी हैं, तो वो हमारे साथ से अब वो विदा ले रहे हैं। तो उससे पहले मैं कहूंगा, और इसी प्रकार से आज हमारे साथ विशेष रूप से गुजरात से और मध्य प्रदेश से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मैं कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने भी विशेष रूप से इस अनुष्ठान में भाग लिया। और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग योग के साथ साथ इस यज्ञ को भी अपनाएं। योग के द्वारा भी आप चिकित्सा को प्राप्त करेंगे, यज्ञ के द्वारा भी आप चिकित्सा को प्राप्त करेंगे, और योग और यज्ञ को अपना करके हमने तन मन प्राण और पर्यावरण सबका हम संरक्षण और संवर्धन हम कर पाएंगे। ऐसी चिकित्सा पद्धति यह जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र है, योग है, उसको हम अपनाएं। और जो मैंने आपको सामने रखा कि नवरात्र के 9 दिन के लिए हम सब लोग विशेष रूप से इस यज्ञ चिकित्सा और यज्ञ के द्वारा होने वाले विभिन्न लाभ और नवरात्र के 9 दिन अनुष्ठान की भांति हम सब लोग मिलकर के इस हरिद्वार से सीधा आपको यहां से यज्ञ कराया जाएगा, और उसमें आप सब मिलकर के हम घर घर में यज्ञ करेंगे। नवरात्र के 9 दिन अपने घर में हम अनुष्ठान करेंगे, और उस अनुष्ठान के साथ साथ यज्ञ की महिमा को भी वेदों में क्या बताया, दर्शनों में क्या बताया, हमारे शास्त्रों में क्या बताया, वर्तमान अनुसंधान क्या हुआ है, और हमने भी जो यहाँ पतंजलि में अनुसंधान किए हैं और जो प्रैक्टिकली अनुभव लोगों के हैं उन सबको सामने रखते हुए आप सबको विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा और यज्ञ के विभिन्न पहलुओं से लाभान्वित करेंगे। तो उसके लिए भी आप सभी भाई बहनों से विशेष में निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबको हमने लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचाया है, तो उसके ऊपर आप फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं और शिविर में विशेष रूप से आप भाग लें और उससे आप लाभान्वित हो। यह इसी भावना के साथ आप सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे साथ अभी विदा ले रहे हैं गुजरात से जुड़े हुए सभी भाई बहन, और इसी प्रकार से महाराष्ट्र से जुड़े हुए और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरा कृतज्ञता पूर्वक आप सब लोगों को धन्यवाद, प्रणाम। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। एक महिला हमारे यहाँ पे आई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था, तो वो ठीक हो गया था ऑपरेशन के जरिए। उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ बट मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर। 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, आपको जो हम कहें वो आप करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर करेंगे। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। मीरा रोड में जो डॉक्टर साहब हैं उनके मार्गदर्शन से हमने उन्हें चिकित्सा शुरू कर ली। तो सोचिए कि ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ भाड़ जगह है,
तो जब हम यहाँ पे जब कहीं पे दूर जाते हैं तो यहाँ पे घाटकोपर से मीरा रोड यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 ट्रेन बदली करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। तो हम उसका हाथ पकड़ के घाटकोपर से मीरा रोड तक यानी एक ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन बदल के इस तरह से हम मीरा रोड पहुंचते थे। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जो मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि कितनी भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है मीरा रोड तक। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।